हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और मैं आप ही की तरह इंसान हूँ एक जो कि यूके में रहता है पिछले 12 साल से। और मैं भी आप ही की तरह टीवी देखता हूँ, आप ही की तरह यूट्यूब करता हूँ, आप ही की तरह जो है जिंदगी जीता हूँ। तो एक्चुअली में मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, उसका बस एक ही रीजन है कि एक्चुअली में मैं थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में देखा था कि पेट्रोल के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं इंडिया में, पेट्रोल के और डीजल के। तो उसमें मैं फिर क्या है कि जब मैं अपना काम करके घर पे आता हूँ तो बस थोड़ा जैसे टीवी लगाना है तो दो चार वीडियोस देख ली। जैसे कि न्यूज़ 24 में मैंने संदीप शर्मा का, क्या नाम है, संदीप शर्मा है क्या, आई डोंट नो, वो सबसे बड़ा सवाल देख लिया। वो तो मैं जरूर देखता हूँ, आई लाइक दैट शो। वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे दिल में है ना वो दिखा रहे हैं। वही एंकर जो है क्वेश्चन पूछता है और जो है डिबेट करता है उस टॉपिक्स पे। उसके बाद फिर कभी जैसे अगर वो हो गया बस दैट्स इट। अगर वो कुछ उसके बाद कुछ अगर देखने का दिल करता है तो देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिल करता तो ठीक है, दैट्स फाइन। मतलब मैं अपना एक रूटीन बता रहा हूँ एज अ लेमैन, जैसे कि आप करते होंगे शायद। आप भी दो चार चैनल देखते होंगे शायद टीवी पे। आप टीवी पे देखते हो, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। तो मैंने फिर वो सबसे बड़ा सवाल देखा, वहां पे देखा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गया। वो डिबेट देखी, वहां पे जो है बस क्वेश्चन आंसर हुए। बीजेपी के कोई स्पोक्सपर्सन था, वो जवाब दे रहा था, डिफेंड कर रहा था। वहां पे कांग्रेस का था, वो कर रहा था, जैसे कि आप अक्सर डिबेट्स में देखते हो। उसके बाद फिर मैंने आज तक लगाया। जब मैंने आज तक लगाया तो मैंने देखा कि उसमें जो है टॉपिक तो कुछ हो रही है। एक्चुअली में मैंने किया क्या था, अगर आप मेरी स्क्रीन में देखोगे तो मैंने किया क्या, मैंने हल्ला बोल डाला। ठीक है, आज वैसे नॉर्मली मैं आज तक भी डालता हूँ। ये हल्ला बोल तो काफी शोज भी है, मूवीज भी है। तो मैंने देखा कि पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस हाइक। मैंने कहा ये यार, ये हाँ ये ठीक है, ये टॉपिक देखने वाला है। क्योंकि मैं एक्चुअली नॉर्मली मैं हिंदू मुस्लिम वाले या बाकी फालतू के जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेस ही देते हैं। ठीक है, वो कोई अच्छा नहीं है, ना आपके लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना किसी के लिए अच्छा है। तो फिर मैंने देखा वो, फिर मैंने साथ में जब इसका थंबनेल देखा तो थंबनेल में मैंने देखा कि मछली पर अटके अमिताभ अक्षय खटके। अब मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। मैंने कहा यार ये डिबेट का नाम तो पेट्रोल और डीजल है, और इस पे जो लेफ्ट पे दिखा रहा है वो अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार दिखा रहा है। तो ये एक्चुअली में डिबेट है किसके ऊपर? मछली कहाँ से आ गई बीच में अमिताभ और अक्षय की? तो अब सो कंफ्यूज। मैंने जो है वीडियो पे क्लिक किया, एज लाइक यू, जैसे आप करते हो एज अ नॉर्मल पर्सन। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं यूके में रहता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल। मेरे को कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का या कोई यूट्यूब से पैसा कमाने का। आप अगर मेरा चैनल भी देखोगे ना, ये शायद मेरी पहली वीडियो होगी। आप देख रहे हो मैंने तो कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ही ली, मेरी तो एडवर्टाइजमेंट होती है बीच बीच में। पर एनीवेज, उस पे वापस जाते हैं। तो मैंने जब ये डाला तो मैंने देखा कि यार ये जो वीडियो चल रही है ना, वो तो यार पहले इन्होंने हेडलाइन दिखाई, फिर उसके बाद जो है फिर जब डिबेट स्टार्ट हुई, मैं आपको डिबेट का बताता हूँ, ठीक है, बाकी सारा छोड़ दीजिए। तो जब मैंने डिबेट इन्होंने दिखाई तो डिबेट में मैंने देखा कि मंत्रालय पर फंस गए राहुल, मछली पर अटके अमिताभ बच्चन कटके। एक्चुअली में जो टाइटल था डिबेट का, इधर यूट्यूब में बता रहा हूँ, मेरे को बाकी टीवी में नहीं पता वो क्या आता है क्या नहीं। ऑब्वियसली टीवी में ये तो आएगा नहीं लिखा हुआ, ये तो इनको दिखाना पड़ रहा है। तो वहां पे एक्चुअली में मछली पर अटके अमिताभ बच्चन कटके। ठीक है, तो ये इनका टॉपिक का डिस्कशन था। एट द सेम टाइम दे वर डिस्कसिंग ऑन पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। कैन यू इमेजिन कि एक तरफ से इतनी सीरियस डिबेट हो रही है जहां पे कि इंडिया की इकोनॉमी इम्पैक्ट करती है बिकॉज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। ठीक है, लोगों के पास वैसी जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, या जो भी रीजंस है उसकी वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, इनको इस पे फोकस करना चाहिए था। बट दे एक्चुअली वरीड अबाउट मछलियों पर अटके अमिताभ अक्षय खटके।
तो अब मछली पर अटके का क्या था? मछली पर अटके का था कि कोई मछुआरा था इन पंडिचेरी, और उसने जो है ना बस एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या मतलब, उसने गुस्से से बोल दिया, ये चीफ मिनिस्टर है, अगर आप देखो ये स्क्रीन में, ये चीफ मिनिस्टर है, ये जो है राहुल गांधी है। तो इसने जो है ना चीफ मिनिस्टर को बोला कि जब बाढ़ आई थी तो आप जो है हमारे घर पे नहीं आए थे। तो जब राहुल गांधी ने पूछा कि भाई ये क्या कह रहा है तमिल में, तो इसने बोला कि वो कह रहा है कि ना जब बाढ़ आई थी तो मैं आप उनके घर में आए थे, बहुत बहुत थैंक यू। मतलब ये ना बकवास कुछ नहीं। ठीक है, मतलब वो चीफ मिनिस्टर ने उसको झूठ बोला था राहुल गांधी को, छोटी सी बात थी, जैसे एक नॉर्मल थिंग, यू नो। तो वो जी इन्होंने ये टॉपिक डाल दिया। दूसरा टॉपिक डाल दिया कि कोई महाराष्ट्र में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है या कौन है, आई डोंट नो हु इज ही। तो उसने बोल दिया जी कि आ, हम जो है ना अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को शूटिंग नहीं करने देंगे मुंबई में, अगर वो पेट्रोल के ऊपर नहीं बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर। एक ये बीच में था। ठीक है। तीसरा एक और टॉपिक हो सकता था जो कि नहीं हुआ, वो था जो ये मोदी जी है ना, ये टीवी पे आके बोलते हैं। ठीक है, कोई पता नहीं इनकी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी कहीं पे, जहाँ पे काफी डम लोग बैठे हुए थे जो इसको सुनने के लिए आए थे, मोदी जी को। ठीक है। तो वो क्या था कि ये बोल रहे थे कि पेट्रोल के प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। अब देखो, अब आपको टू बी ऑनेस्ट यार, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि मुझे कोई लेना देना नहीं है पेट्रोल के प्राइसेस से। इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस 500 रुपए पर लीटर भी हो ना, आई डोंट केयर। रीजन इज दैट क्योंकि मैं इंडिया में रहता ही नहीं, मैं तो यूके में रहता हूँ। तो मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, और ऑब्वियसली मुझे भी फर्क पड़ता है अगर लोगों को तकलीफ होती है तो। पर्सनली मुझे तकलीफ नहीं होती, बट लोगों की तकलीफ देख के मुझे तकलीफ होती है। तो ये क्या महाशय जी कहते हैं, जो सरकार बनने से पहले कहते थे कि जब हम आएंगे अब की बार मोदी सरकार, वो तो ही पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये महाशय जी कहते हैं कि ये जो पेट्रोल के जो प्राइसेस है ना, वो हमारी वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो पिछली सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो है ना हमारे यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया, या इतना कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया जिससे कि हम खुद ऑयल प्रोड्यूस कर सके। तो हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हमें दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये इस बंदे की नॉलेज है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो बिल्कुल, पर डिस्कशन इसके ऊपर भी हो सकती थी कि कितना बेवकूफ है हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि ऐसी बातें बोल रहा है। बट इसको तो मैं इग्नोर ही करता हूँ, ही इज यूजलेस गाय। ठीक है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक था वो अमिताभ बच्चन वाला जो बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि भाई हम उसे यहाँ पे शूटिंग नहीं करने देंगे। तीसरा टॉपिक था राहुल गांधी का मछुआरा वाला, और जो मेन टॉपिक था वो था पेट्रोल प्राइस का, डीजल, जिसके ऊपर 60 या 70% डिबेट हुई है। ठीक है, नो डाउट। और ये आज तक को करना पड़ता है वो इसलिए क्योंकि उनको अपनी ना आज के टाइम में ना क्रेडिबिलिटी करनी है। अब जैसे इतना ये सच सच की आई हुई है, नया चैनल हो गया है, इतने साल पुराना चैनल हो गया है। थोड़े इनको ना थोड़ा लोगों का विश्वास जीतना है कि देखो हम ना दूसरे मुद्दे भी उठाते हैं, सिर्फ हम हिंदू मुसलमान नहीं करते दूसरे चैनलों की तरह, वी आर बेटर देन दैम। और साथ में मेरे ख्याल से बीच में कोई कॉमेडियन है या स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने आके इसकी पोल भी खोल दी थी इन्हीं के एजेंडा में कि तुमने इतनी डिबेट इसके ऊपर करी है, इतनी डिबेट इसके ऊपर करी है, पर रियल इश्यूज में तुमने इतनी डिबेट करी है। तो शायद उसका ये पॉइंट सुना रहे हैं कि आजकल अगर लोग देख रहे हैं कि हम किस पे कितनी डिबेट करते हैं, तो शायद उसको करने के लिए इन्होंने ही कर दिया। पर बीच में दो दो एंगल और इन्होंने डाल दिए थे, जो कि मैंने आपको बताया अमिताभ बच्चन का, और साथ में जो है मछुआरों का। तो हुआ क्या एक्चुअली में, जो जिसकी वजह से मैं ये डिबेट बना रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो मर्जी करे, वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू, आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट।
मुझे प्रॉब्लम तब हुई, ठीक है, मैं तो एंटरटेनमेंट है, तो मैंने कहा कि यार मतलब ये इंडिया के लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? ये समझते हैं दे आर स्टूपिड, मतलब वो टीवी देख रहे हैं और उनका माइंड तुम जैसे भी मर्जी डाइवर्ट कर दो और इन्फ्लुएंस कर दो, किसी कहीं से भी कहीं से भी। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि पेट्रोल डीजल पे बात थी, शुरू में इन्होंने बड़े अपने अपने सारा कुछ कर दिया, दोनों जो बीजेपी का स्पोक्समैन था या जो ये कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन थी, इन दोनों को मौका दिया, उसने अपनी बात रखी, ऐसा है वैसा है, इसने भी अपनी बात रखी, ऐसा है वैसा है, हमारे टाइम में इतना पेट्रोल मिलता था, इसके टाइम में इतना था, जो कि हमें पता है सच्चाई। मुझे मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्साइज ड्यूटी जो कि इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, उसकी वजह से जो है इस टाइम प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कंपेरेटिवली आज की डेट में प्राइसेस जो है बहुत कम है, ठीक है, क्रूड ऑयल के। तो एक्चुअली में प्राइस होना चाहिए 40 रुपए 45 रुपए मैक्सिमम, अगर 10 रुपए अगर गवर्नमेंट की, अगर आप एक्साइज ड्यूटी भी लगा लो, और 5 रुपए 10 रुपए अगर आप उसकी भी लगा लो, स्टेट गवर्नमेंट की वीएटी भी लगा लो, तो 35 रुपए का पड़ता है, जो कि ये बता रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मैंने यहीं पे देखा है। तो 55 रुपीज का आराम से हो सकता है। 10 रुपए जो है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट रखे, 10 रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट रखे, 55-60 रुपीज मैक्सिमम हो सकता है अगर ये चाहे तो। पर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, चलो मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इस बारे में अगर आपसे बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आपको ज्यादा बोर भी नहीं करना चाहता इस बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ है कि फिर उसके बाद जो है इसने अपना रखा कि भाई पहले पहले जो ये है ना, ये जो बंदा है, कौन है, हाँ, इसके अलावा इन्होंने एक ना गलती भी निकाल दी थी राहुल गांधी की इस डिबेट में, कि उसने कुछ लेटर लिखी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, राहुल गांधी ने, तो उसने कोई गलती भी निकाल दी कि भाई अ, उसने जो है ना एक वर्ड गलत बोल दिया, फिशरीज डिपार्टमेंट होता है, कोई फिशरी मिनिस्ट्री होती है, तुमने डिपार्टमेंट बोल दिया। पहले तो मेरे भी नहीं पड़ा कि एग्जैक्टली में है क्या इतना डेप्थ में, पर ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी कितना बेवकूफ है, उन लोगों को बता रहे होते हैं जिन लोगों को खुद नहीं पता, जबकि मैं यूके में पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, और ये लोगों को बता रहे थे कि उसने लेटर में ये चीज लिख दी जो कि गलत है, ये नहीं होता, ये होता है, जैसे कि लोगों को पता सबको कि हाँ क्या होता है, ठीक है। तो ये गिरिराज जी आ गए, मतलब इन द सेंस चार टॉपिक इन्होंने एक एक डिस्कशन में डाले, जिसमें कि मेन टॉपिक था डीजल और पेट्रोल का, और बाकी थ्री जो थे वो सप्लीमेंट्री थे। सप्लीमेंट्री इन द सेंस जो कि तोड़ है एक, समझ लो, किसी बात का। तो हुआ क्या कि पहले जो है इसने जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बात करी, उसने अपना जवाब दिया, इसने, ये जो बंदा देख रहे हो आप, प्रवक्ता हो बीजेपी। फिर इसने इससे बात करी, ये तो बिल्कुल फुस निकला, इसने तो क्या बोलना था, इसके कुछ बोलने को ही नहीं था, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या ये बोल सकता है, ठीक है। ये एक और था ओपोनेंट अपोजिशन में, ठीक है, और ये बीजेपी के साथ है शायद मेरे ख्याल से, और ये जो है ये कांग्रेस है, जो कि इसका, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है लेडी, शी इज वेरी स्मार्ट, ये जैसे बोलती है, जो इसका तरीका है, जो एटीट्यूड है ना, आई रियली लाइक हर। तो फिर क्या हुआ है कि इसने अपना जवाब दिया, फिर इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो इसके बाद तो कुछ था नहीं, तो ये क्या बोलती। तो जब इसने बोलना स्टार्ट किया ना, तो इसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, मतलब बिल्कुल सॉलिड इन टू द पॉइंट। अब ये जो अंजना को ओम कश्यप है ना, इसको कुछ पता नहीं प्रॉब्लम हो गई, ये कहती है जी कि ये तो मतलब डिबेट पूरी इन्फ्लुएंस में जा रही है कांग्रेस के, या लोग जो देख रहे होंगे वो तो ये सोचेंगे कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे जो है बीजेपी की बदनामी हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं होता है ना, तो इनके दिमाग में भी होता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखें, या फिर बिल्कुल कांग्रेस को या अपोजिशन को बिल्कुल नीचे करके रखें, या बैलेंस करके रखें प्लीज। तो इसने देखा कि ये तो 90-10 की रेशियो हो चुकी है, कि ये तो इतना ज्यादा बोली जाती है और बिल्कुल फैक्ट्स में बोल रही है, और इसके पास तो कुछ बोलने को है ही नहीं,
ये तो सिर्फ राहुल गांधी को गालियां दे रहा है और ये बिल्कुल फैक्ट्स की बात कर रही है। तो इसने किया, जब ये फैक्ट्स की बात कर रही थी ना, तो ना बीच बीच में ना रोक रोक के ना दूसरे टॉपिक को डाइवर्ट कर रही है। तो एक्चुअली में ये जो पेट्रोल का जो टॉपिक था ना, ये तो मेन टॉपिक था ही। इसके बाद इसके अलावा जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताया ना, ये 3 टॉपिक जो थे, ये एक्चुअली में इसलिए रखे गए थे कि जहां पे भी ये फंसे ना, चाहे ये बीजेपी वाले हो चाहे ये हो, ये दोनों जहां भी फंसे, तो ये जो है, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसको फंसाना शुरू करते हैं। और ये भी ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकती, अगर मान लो कि ये किसी बारे में बात कर रही है और ये अगर दूसरा क्वेश्चन करती है इससे, तो ये अब क्या करेगी? ये अपनी बात कंटिन्यू तो नहीं रख सकती ना, जो ये चेन ऑफ थॉट्स होती है वो डिस्टर्ब हो गई ना। तो फिर ये क्या है, ये इसमें ले आई, ये इसमें वाले में बात करने लगी, जो ये भी बात खत्म हो गई, तो फिर हल्का सा फिर पेट्रोल के में ले आई। जब पेट्रोल पे पहुंची, फिर से बात, तो फिर दोबारा दूसरा टॉपिक लेकर आ गई, अमिताभ बच्चन वाला। फिर अमिताभ बच्चन वाला ये बोलने लग गई या वो बोलने लग गया, तो ले दे के समझ लो ये टोटल डिबेट 55 मिनट्स की थी। तो मेरे ख्याल से 30 मिनट्स या 35 मिनट्स जो है ना, मेरे ख्याल से सिर्फ अमिताभ बच्चन के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर या फिर इसकी इनकी तू तू मैं के ऊपर बात हुई है। एक्चुअल मुद्दे पे बात नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, यूट्यूब में होके, यूट्यूब कह रहा हूँ यार, आज तक चैनल्स हो गए आपके, जो इंडिया में चैनल्स होते हैं, इसके ऊपर होता क्या है कि ये जो लोग है ना, इन्होंने डिबेट तो करनी है और करंट करंट अफेयर्स में ही करनी होती है, जो आजकल के हॉट टॉपिक्स होते हैं। अब ये कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर लेते हैं अपनी तरफ से, पर कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता, जैसे कि प्राइस बढ़ गए, तो इनको अब मजबूरन डिबेट करनी पड़ रही है। और डिबेट करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब ये चाहते हैं कि डिबेट हो भी और उसका इम्पैक्ट इतना लोगों पे ना पड़े। समझ रहे हो कि अपनी तरफ से इन्होंने बोल दिया कि डिबेट कर दी, पर ये नहीं चाहते कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा लोगों पे पड़े ना। पहली बात तो ये चाहते हैं कि हमारी उस टाइम टीआरपी भी ना हो। टीआरपी तो छोड़ो, मेरे को उसका इतना नहीं पता इंडिया में कैसे कब क्या लोग देखते हैं। बट मैं अगर यूट्यूब की बात करूं, तो ये इनकी यूट्यूब में यही इंटेंशन थी कि लोग जो है ना, इनके व्यू को क्लिक तो कर दे, पर एक्चुअल में डिबेट जो है ना, किसी और के बारे में ही हो। तभी इन्होंने जो प्राइस है ना, और जो इन्होंने नाम है, वो तो ऐसा रखा है कि प्राइस हाइक, पर जो फोटो और जो डिबेट हुई है ना, वो पूरी हुई है बाकी चीजों पे, जिससे कि ये भी ना लगे कि इन्होंने डिबेट नहीं करी और ये भी ना हो कि डिबेट की है। अब इसका क्या फायदा है? इसका तो जो भी फायदा, ये तो आपको शायद पता होगा, गोदी मीडिया का। ये तो आप मेरे से शायद ज्यादा ही जानते होंगे। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई आज तक कि ये डिबेट्स का फायदा क्या होता है। हम रोज बैठते हैं टीवी के आगे और अलग अलग चैनल्स में अलग अलग डिबेट देख रहे होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। आज पहले हम करंट अफेयर बोलते थे, आजकल ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर। तो मैंने देखा है कि ये जो बंदा है ना, या ये क्या, कोई भी बीजेपी का अगर आप स्पोक्स पर्सन देख लो, इसका मकसद इंडिया की प्रॉब्लम से नहीं है, इसका मकसद कोई सॉल्यूशन से नहीं है, इसका मतलब जो है कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन से नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर मान लो कि कांग्रेस अगर इसको कुछ बोलती है ना, तो इसने जवाब देना है और अच्छा जवाब देना है, ऐसा जवाब देना है, धाकड़, धांसू जवाब, कि सब कहेगी हाँ भाई इसने जवाब दे दिया। और ये भी यही सुनना चाहती है कि जवाब दे दे। इसके दिमाग में भी यही है। इस मतलब ये एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आज तक का कोई भी आप डिबेट उठा के देख लो, तो ये जो एंकर है ना, इसके भी दिमाग में यही है कि जवाब दे दे। इसके दिमाग में भी यही है कि इसको या इसको जवाब दे दे। पर दोनों के दिमाग में ये नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सिचुएशन बेटर हो। जैसे एक हेल्दी डिबेट होती है ना, वो नहीं है। सिर्फ इसने जवाब दे दिया, इसने जवाब दे दिया, अच्छा मैं जवाब देती हूँ, अच्छा मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब दीजिए। अब ये कहेगी इसको,
आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो। पर एंड ऑफ द डे अगर ये चारों जवाब दे भी देंगे और बहुत अच्छा जवाब दे भी देंगे, उससे लोगों का क्या फायदा हो रहा है? लोगों का फायदा तो ये होना कि ये डिबेट्स अगर चल रही है और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट देख रही है और वो उसके ऊपर विचार कर रही है और उसके ऊपर एक्शन ले रही है, इस डिस्कशन का तो तब फायदा होना चाहिए ना। पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये डिबेट तो सालों साल चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है। गवर्नमेंट के कान में जू नहीं रेंगती। और जो ये स्पोक्स पर्सन है, ये में भी शायद थोड़ा इनको इंसेंटिव मिलता हो जवाब देने का, पर लोगों को तो कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा ना अपना टाइम खराब करने का। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये डिबेट्स मत देखो, आप जरूर देखो। ठीक है, आप भी काम से आते होगे या जैसे भी टाइम पास के लिए या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए, यू कैन वॉच द डिबेट, बट डोंट टेक इट सीरियसली। आप ये मत सोचिए कि डिबेट देख के कोई सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा इस चीज का। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रहेगी। ना ये ठीक कर सकती है, ना ये ठीक कर सकती है, ना ये ठीक कर सकता है। ठीक है, ये कोई भी ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, और हमारे मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं ठीक कर सकते। मोदी जी का है, हमारे मोदी जी तो वो तो किसी काम के नहीं है। प्रॉब्लम इस आदमी को होगी, ये जो नॉर्मल बंदा है ना, सिर्फ इसी को होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या सिर्फ प्रॉब्लम देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। उसका बस एक ही सोल्यूशन है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट ये है, आज की डिबेट हुई है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, महंगाई के मुद्दे पर गिरती पार बीजेपी। तो आपको ये करना है कि आपने कल क्या करना है। आप कुछ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट जोकिंग। बस यही कर सकते हो कि बस भगवान से दुआ कर सकते हो कि हालात ठीक हो। पर मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि इस डिबेट्स को इतना सीरियसली लेके इन्फ्लुएंस मत हो। और ये लोग जो है आपको सिर्फ भटकाने के लिए ही है, आपका सिर्फ माइंड जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए ही है। आप जो है बस इसको एज एंटरटेनमेंट देखोगे तो मे बी शायद आप भी अच्छा फील करोगे। अगर आप इसको सीरियसली देखोगे एंड ये बस देखने की कोशिश करोगे किसने जवाब दिया, कौन जीता, कौन हारा, कौन सही कौन गलत, क्योंकि रियलिटी एक्चुअली में यही है। रियलिटी ये है कि यूपीए के टाइम पे 2014 में प्राइस 72 था, एनडीए के टाइम पे प्राइस जो है 89 है। ठीक है, जबकि कच्चा तेल जो है तब 104 था, आज की डेट में 62 है। तो प्राइस आधा हो गया ऑलमोस्ट। पर अगर कच्चे तेल का प्राइस देखो तो वो आधा हो गया है, पर अगर पेट्रोल का प्राइस देखो तो ऑलमोस्ट वो 20% बढ़ा है। तो कुछ नहीं, बस मैंने आपसे बस यही शेयर करना था। और हाँ, आप प्लीज जो है ना, मैं देखो मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ यूट्यूब का, ना ही मेरा कोई ऐसे कोई प्रोफेशनल चैनल है, ना मैंने कोई पैसा कमाने के लिए किया है, ना मुझे कोई इससे फेम चाहिए, ना मुझे कोई वीडियो वायरल चाहिए। जितने भी लोग देखे, मुझे तो ऐसे पता है कि 30-40 लोगों से ज्यादा देखना नहीं है किसी ने। ठीक है, पर फिर भी अगर 10-20 लोग भी देख लेते हैं ना, तो वो एटलीस्ट जो है ना, कम से कम ये करे कि वो जो है ना, इस वीडियो को सर्च करे, हल्ला बोल लाइव पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। और फिर उसके बाद आप अपना सोचना कि जो मैंने बोला है ना, वो सही था या गलत था। ठीक है, खुद ही एनालाइज कर लेना। और इस डिबेट से आपको पता लग जाएगा कि आज तक कितना सीरियस है आप लोगों के लिए ये जो बंदा है। मतलब एज बीजेपी ले लो, बीजेपी कितनी सीरियस है, या फिर कांग्रेस। कांग्रेस तो बेचारी क्या कर सकती है, वो तो बेचारी बस यही सोच रही है कि किसी तरह से वापस पावर में आ जाए। मे भी शायद हालात बेहतर करे या खराब करे, वी नेवर नो। बट दे कांट डू एनीथिंग, दे एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये जो भी बोले ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू